पश्चिम बर्धमान जिले के अध्यक्ष श्री मनोज यादव से अनुरोध करूंगा वे आकर अपना संक्षिप्त वक्तव्य रखें। देखिए, बोलने को बहुत कुछ है। हमने वो दिन भी देखा है जब एक जूनियर स्कूल कराने के लिए, जब मेरे पिताजी खुद काउंसिलर थे, तो मुझे एप्लीकेशन रिसीव कराना पड़ा था। मुझे आ रहा है आवाज पीछे? मुझे एप्लीकेशन जिसे रिसीव कराना पड़ा था, मैं किसी को छोटा नहीं कर चाहता हूं, वो एक ब्रांच सेक्रेटरी थे सीपीएम के, और धक्का स्कूल के स्टैंड कीपर थे, जिन्हें महीना 300 रुपया मिलता था। बहुत मन मार के रिसीव कराना पड़ा। पिताजी ने कहा कि ये सीपीएम वाले काम नहीं करेंगे, अगर प्रोसेस में नहीं जाएंगे तो आप रिसीव करा दीजिए। नहीं हुआ, उसने आगे ही बात नहीं बढ़ाई। और 2011 में जब अपनी सरकार आई तो पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 35 जूनियर हाई स्कूल हिंदी मीडियम और पूर्वी बर्धमान में 5 हिंदी मीडियम जूनियर हाई स्कूल बनाने गए। कुल 29 हाई स्कूलों को एचएस कराया गया, जिसमें 2 पूर्वी बर्धमान में है और बाकी 27 पश्चिम बर्धमान में है। पहले बहुत बड़ी समस्या थी कि हाई स्कूल के बाद एचएस में कहां एडमिशन लेंगे। एडमिशन की समस्या मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ममता दीदी के सरकार आने के बाद में समाप्त हो गई। 8 जूनियर हाई स्कूलों को भी हाई स्कूल कराया गया। स्थिति यह है इस जिले में और पूर्वी बर्धमान मिला करके कि हायर सेकेंडरी कराने लायक केवल 3 ही स्कूल बचे, बाकी सब हो गए। हाँ, जरूर कुछ ऐसे हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल हैं लगभग 10 की संख्या में, जिनको हाई स्कूल कराना है और जिनके लिए मैं विवेक जी से अनुरोध करता हूं कि उसे भी करवा दें। 10 प्राइमरी स्कूलों की भी स्थापना हुई इस जिले में। काम करने का मौका मिलता है तो हम लोगों ने थोड़ा दूर दूर भी हाथ पांव फेंका। साइंटिया में भी एचएस स्कूल हम लोगों ने कराया। आगरा शहर में जब केंद्र सरकार रेलवे की दोनों स्कूलों को बंद कर चुकी है तो कहां जाते इतनी भारी संख्या में हिंदी भाषी, वहां भी तत्काल एक पांचू डांगा में हम लोगों ने आगरा मिशन हाई स्कूल करवाया। एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हाई स्कूल में प्रश्न पत्र मिलते हैं हिंदी में, उसके बाद हायर सेकेंडरी में प्रश्न पत्र आते थे अंग्रेजी में। आप समझ ही सकते हैं कि इंटर में जाकर के अंग्रेजी का स्तर और कड़ा हो जाता है। हमारे बच्चे अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़ते थे, हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, फिर उसका हिंदी में उत्तर लिखते थे। भयानक समस्या। हम लोगों ने इसके लिए राज्य स्तरीय मुहिम चलाया। हिंदी अकादमी और हिंदी माध्यम शिक्षा विकास मंच से आदरणीय विवेक जी को एप्लीकेशन गया, डीएम ने फॉरवर्ड किया, राज्य स्तरीय मुहिम चली। और मुझे बहुत खुशी होती है कि 5 साल पहले शिक्षा विभाग ने जो चिट्ठी लिखी, जिसकी कॉपी विवेक गुप्ता जी के नाम से इशू की गई, उसमें पश्चिम बंगाल के हायर सेकेंडरी में हिंदी माध्यम में प्रश्न पत्र दे दिया। किसी भी हिंदी भाषी प्रदेश में, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी यह सुविधा नहीं है। ख्याल रहे मुझे ख्याल है कि जब मैं माध्यमिक परीक्षा दे रहा था 1987 में, तो पहला हिंदी में प्रश्न पत्र मिला था, वो था केवल एक पेपर गणित का। अंतिम पेपर मिला 2009 में भूगोल का। आप समझ सकते हैं कि नियत में खोट हो तो बाकी 6 पेपर देने में 22 साल लग गया वामफ्रंट गवर्नमेंट को। नीति ही केवल खराब नहीं थी, नियत में भी खोट था। और यहाँ नीति और नियत दोनों अच्छी है तृणमूल सरकार की, जिसके कारण हमें एक ही बार में 24 पेपर में मिल गया 5 साल पहले, वो भी हायर सेकेंडरी। अब एक नई समस्या खड़ी हुई कि इंटर तक तो हमारे बच्चे हिंदी में क्वेश्चन पा रहे हैं,
आंसर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब ऊपर का क्या? फिर मुहिम चलाई गई, गुप्ता जी भी उसमें भागीदार हैं, और राज्य में 3 हिंदी माध्यम कॉलेजों की स्थापना हुई, सरकारी कॉलेज। एक जलपाईगुड़ी जिले में बानरहाट, दूसरा दार्जिलिंग जिले में हाथीघिसा, और तीसरा आसनसोल में बीबी कॉलेज हिंदी सीट। यहां थोड़ी त्रुटि रह गई। जब काजी नजरुल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की उद्घाटन करने दीदी आई थी तो उन्होंने कहा था कि आसनसोले मुंशी प्रेमचंद हिंदी कॉलेज हो गए, किंतु हमें मुंशी प्रेमचंद स्वतंत्र कॉलेज नहीं मिला है, एक शिफ्ट के रूप में मिला है। मैं आदरणीय विवेक जी से निवेदन करूंगा कि उस कॉलेज को बीबी कॉलेज से शिफ्ट करा करके एक स्वतंत्र कॉलेज की अनुमति दी राज्य सरकार। अब एक तीसरी समस्या यहां बहुत बड़ी खड़ी हुई है कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेजों में और केएनयू के अंदर एक कॉलेज में सभी बच्चों को हिंदी में प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, हिंदी भाषी बच्चों को आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में, और हिंदी में आंसर स्क्रिप्ट लिखने की सुविधा है। लेकिन नॉर्थ बंगाल के बाकी 50 कॉलेजों में ये हिंदी भाषी बच्चों को नहीं है, केएनयू के बाकी 12 कॉलेजों के बच्चों को नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस राज्य के सभी बच्चों को, चूंकि अब इंटर में हिंदी में प्रश्न पत्र मिल गया है, उत्तर पुस्तिका लिखने की सुविधा है, तो कम से कम 3 विश्वविद्यालयों में, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, उत्तर बंगाल यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी में कम से कम अगर तत्काल प्रश्न पत्र हिंदी में नहीं दिए जा सकते हैं तो हिंदी में उत्तर पुस्तिका लिखने की सुविधा दी जाए, जिससे हमारे बच्चे 85% करीब बच्चे हमारे कवर हो जाएंगे इस राज्य में। तब कहीं जाकर के जो हावड़ा में हिंदी यूनिवर्सिटी की उद्घाटन किया है दीदी ने, जिसमें वाइस चांसलर की भी नियुक्ति हो गई है, अब यूनिवर्सिटी फंक्शनल होने वाली है, तब उसको फीडर कॉलेज हिंदी मीडियम मिलेंगे। क्योंकि एक समस्या है, वहां पर हिंदी के साथ साथ बाकी हिंदी से इतर विषयों की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम में होगी, तो कौन पढ़ेगा? वही जो जिसने पहले हिंदी माध्यम में ग्रेजुएशन किया हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि केएनयू, नॉर्थ बंगाल और कोलकाता यूनिवर्सिटी में कम से कम आर्ट्स और कॉमर्स में हिंदी में उत्तर पुस्तिका लिखने की सुविधा दे दी जाए। और एक निवेदन है कि इस राज्य में परीक्षाओं में हिंदी में प्रश्न पत्र नहीं आते हैं। क्या तो ट्रांसलेशन की समस्या है, बेशक समस्या हो सकती है, लेकिन मेरा निवेदन है आदरणीय गुप्ता जी से कि जहां कहीं भी अगर हिंदी में प्रश्न पत्र देने में असुविधा हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में, नौकरी वाली परीक्षाओं में, तो कम से कम अंग्रेजी में दी जाए। अभी हाल में एक परीक्षा हुई है पुलिस की जिसमें केवल बांग्ला में दिया, यह बहुत मुश्किल बात है। मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक हिंदी भाषी से कि इस राज्य की प्रधान भाषा बांग्ला है, उसकी प्रधानता स्वीकार करें और बांग्ला सीखें। अगर हम लोग बांग्ला नहीं सीखेंगे तो हमारी हिंदी कौन सीखेगा? हम लोग भाषाई रूप से हिंदी भाषी देश में बहुसंख्यक संप्रदाय है, अगर हम लोग उदार नहीं होंगे तो जो अल्पसंख्यक भाषा है वो लोग कैसे हिंदी सीखेंगे? बेशक हम लोग बांग्ला सीखें, दूसरों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करें, लेकिन मेरा अनुरोध है आदरणीय विवेक जी के माध्यम से दीदी से कि यथासंभव प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी में प्रश्न पत्र दिए जाए। हालांकि बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य अहिंदी प्रदेश है जहां पर बांग्ला कंपलसरी नहीं है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। पंचायत की परीक्षा छोड़कर कहीं भी कंपलसरी नहीं है। आप WBCS दीजिए, बांग्ला कंपलसरी नहीं है। मिसलेनियस दीजिए, कंपलसरी नहीं है। PSC की तमाम परीक्षाओं में कंपलसरी नहीं है। लेकिन दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बाकी प्रदेश हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, वहां पर क्षेत्रीय भाषा कंपलसरी है। हम लोग उदार होने की बात करते हैं ना, उम्मीद करते हैं ना दूसरे समुदाय से, यहाँ के बंगाली समुदाय से। हम कितना उदार हैं आप देख लीजिए। हिंदी प्रदेशों में तृतीय भाषा के रूप में बांग्ला कभी नहीं पढ़ाई जाती किसी भाषा में। हम लोग तृतीय भाषा, त्रिभाषीय फॉर्मूला की वकालत करते हैं, लेकिन खुद अपने प्रदेशों में नहीं दूसरी भाषाओं को पढ़ाते। एक भी बांग्ला मीडियम स्कूल नहीं रह गए हैं। पहले बिहार में हुआ करते थे, झारखंड में खासे बांग्ला भाषी हैं, नहीं रह गए।